जी खुशामदीद 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 मस्त ब्रंच में, जो कि आज के दिन के लिए म्यूजिक ब्रंच है, उसमें खुशामदीद। मैंने आपसे जाने से पहले कहा था कि आज यहाँ पे साजिंदे होंगे, साज होंगे, म्यूजिक की बात होगी, और जहाँ कहीं भी पूरे मुल्क में सर्दी है ना, वो आज इस म्यूजिक की गर्मी से खत्म हो जाएगी, कम से कम आज के दिन के लिए। आज जो अभी मेरे साथ दो मेहमान हैं, मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी हमने जो दिन दो मेहमानों को दावत दी है, उनमें से एक साहब जो हैं वो सैक्सोफोन बजाते हैं। अब सैक्सोफोन जो है हमारे ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में इतना नहीं बजाया जाता है, वेस्टर्न क्लासिकल में बजाया जाता है। जैज़ की जान है सैक्सोफोन। हिलरी रॉड्रिक साहब, बहुत शुक्रिया आने का। थोड़ी देर में आपसे ये सुनते हैं। एक और साजिंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वायलिन बजाते हैं। वायलिन भी वेस्टर्न म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्केस्ट्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे म्यूजिक में भी ये बजता है। वो भी उनसे पूछेंगे कि जब ईस्टर्न क्लासिकल में आता है तो ये कैसे डिफरेंट हो जाता है। मंजूर हुसैन साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं कि थोड़ा सा ये बजा के दिखाइए, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो कि ये क्या बजता है, कैसे बजता है। फिर हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे कि ये है क्या। मंजूर साहब, आप कुछ सुनाइएगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने सैक्सोफोन ही क्यों चूज किया बजाने के लिए? वेल, मेरे ग्रैंडफादर सैक्सोफोन बजाते थे। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन कराची। जी। उनका नाम था एलेक्स रॉड्रिक्स। दुनिया में उसने नाम क्रिएट किया, एंड उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप सैक्सोफोन, फैमिली के अंदर और कोई है नहीं, सही, तो आप पिक कर लीजिए। सही, दैट्स इट। सही। और मंजूर साहब, आप वायलिन की तरफ क्यों आए? हमारे फादर जो हैं मिस्टर फर्नांडिस थे, कि उनके टीचर थे, उनसे उन्होंने वायलिन सीखा था। तो वो जब प्ले करते थे तो अच्छा लगता था। तो हम भी छोटे से जब स्कूल के दौर में आना जाना तो देखते थे उनको प्ले करते हुए कभी, तो हमारा भी शौक हुआ, अंदर हमारे भी आने लगा उसका। फिर वो वालिद साहब जो रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो वो परफॉर्म वहाँ करते थे, वो देखते थे माहौल, वहाँ के म्यूजिशियंस को, तो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये आता गया, करते चले गए। सही। अच्छा, मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको वुडविंड कहते हैं, कि हवा का काम है, आप सांस भरते हैं उसमें और फिर उससे म्यूजिक क्रिएट होता है। ये जो है स्ट्रिंग्स का काम है, ये स्ट्रिंग्स पे बजता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसको बजाने के लिए सांस की तरबियत होना कितनी ज़रूरी है और वो कैसे होती है? वेल, पहले हमने यही, मैंने अपने ग्रैंडफादर को ये बोला, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं बजेगा मुझसे। सही। तो उन्होंने मुझे एक नोट दिया, बोला आप इसको बजाएं। जी। बहुत बुरा लगा था। सही। तो फिर मैंने बोला मैं नहीं बजाऊंगा, ये मैं नहीं, इनकार कर दिया आपने, इनकार कर, मैं नहीं सीखूंगा बस। और उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा और बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा। इट वाज जस्ट टेक्निक। अमूमन जो बिगनर जो होते हैं वो पूरा अपना माउथ पीस जो है मुंह के अंदर डाल देते हैं। सही। तो उन्होंने कहा कि आप अपना लिप्स सिर्फ आप इसके टिप पे रखें और ब्लो करें। सही। एंड बिलीव इट, इतना स्वीट साउंड आया जी, मैं दिल भर गया। मैंने बोला नो, आई वांट टू लर्न इट, मुझे सीखना है, अब सीखना है। तो उस वक्त पहली दफा मजा आया आपको इसको बजाने का? पहली दफा मजा जब आया उसने टेक्निक बताया। जी। फिर मैं सुबह स्टार्ट होता था 8 बजे जी, मगरिब पे मैं बंद कर देता। सही। और मोहल्ले के जो लोग तंग आ जाते थे, वो बंद करो ये। अच्छा। हाँ, ये तो हमारे यहाँ मसला होता है। मतलब मैं अगर आपके मोहल्लेदार होता तो मैं तो आपके पाँव में बैठ जाता कि भाई और बजाओ और बजाओ। मगर मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग जो भी बोले मैं नहीं सुनने वाला। आप मुझसे तंग आ जाते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ शर्तिया। मंजूर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्ट्रिंग का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें चीजें डिफाइंड नहीं है, ये सारा कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ से जब हाथ में आता है तो उसकी खास ट्रेनिंग क्या होती है? उसको बजाना में कितनी मुश्किल होती है? उसका एक एरिया होता है, जो सुर होते हैं, जो नोट्स होते हैं, जो उसके हाथ पे उसका
पूरा हिसाब किताब होता है, पूरा बैलेंस होता जी। है। वो फिंगर का, इसका बो का, इसका बैलेंस होता है। फिर उसकी हमें वो जो होती है डोरे में फसल या जैसे सारे गाँव पाधा नहीं सा, जी। फिर उसकी पोजीशन में वहाँ से की जाती है। फिर उसकी डिफरेंस वो उसकी वो होती है, वो होती हैं वेराइटीज होती हैं। जैसे कभी उसको सारे गाँव पाधा, कभी सारे गा, जो उसकी सरगम, फिर उसकी प्रैक्टिस होती है पूरी, स्केल्स होती है, वेस्टर्न स्केल्स होती हैं जिसमें फिंगर्स की प्रॉब्लम होती है बजाने की, जो तो उससे फिंगर खुल जाती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की जो रूह है जी, जी। वो मगरबी है या मशरकी है? ये रूह जो है वो बजाने वाला अपने साथ लेके आता है। मैं जो वेस्टर्न है जी। वो म्यूज़िक भी अपनी जगह बहुत सुपर है। और अगर हम देखा जाए तो हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें वहीं से लेते हैं। बिल्कुल सही है, बड़े लोग हैं वहाँ पे, वहीं बीथोवन से है, मोज़ार्ट बहुत है, ये और जो कुछ भी बनाएंगे। ये वायलिन खास तौर पे जो हम प्ले कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से कर रहे हैं हम। जी। हाँ, अगर सारंगी है तो हमारा ईस्टर्न है, हमारा पाकिस्तान की जो ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे वो तो हम करते हैं। लेकिन हम जो वायलिन प्ले कर रहे हैं तो हम वेस्टर्न से कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि आपने इस इंस्ट्रूमेंट को क्या दिया है, तो इस इंस्ट्रूमेंट ने आपको कुछ ऐसा दिया जिससे आपकी इतनी इज्जत है, इतना नाम है? मैंने अपना टाइम दिया इस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए और दिल लगा के मैंने सीखा है, और इसने मुझे बहुत फेम दिया है। और क्रेडिट ज़्यादा सारा मेरे ग्रैंडफादर को। तो आप उनको ट्रिब्यूट देने के लिए अगर कुछ हल्का सा बजा दें। अब भी उनको उतनी खुशी हुई होगी जितनी उस वक्त हुई होगी जब आपने पहली बार बचाया होगा। जी, एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं, म्यूजिक ब्रंच जारी रहेगा। ब्रेक।